हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, जय श्री महाकाल। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल ही इस पर्पस से बनाया गया है कि हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और हमारे दिमाग को पॉजिटिविटी में कैसे लगाएं, इस पर हम काम करेंगे, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने कभी नोटिस किया हो तो मुझे ज़रूर बताना कि हम जिस एनर्जी में रात को सोते हैं, हम सुबह उस एनर्जी में उठते हैं। जैसे कि ऑफिस जाते समय किसी से झगड़ा हो गया, है ना, मूड ऑफ हो गया। घर में एंटर करते समय घर में बहस हो गई, मूड ऑफ हो गया। कोई ऐसी परिस्थिति बन गई है, मूड ऑफ हो गया। तो अब आपके दिमाग में पहले तो ये है कि वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहें। आप खा रहे हैं तो भी चल रही है, आप पी रहे हैं तो भी चल रही है ना। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही है। इसने ऐसा करा, उसने वैसा किया, इसने ऐसा कहा था, अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये वैसा नहीं होता, तो है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब हमें करना क्या है? अब ये तो हो रहा है, यही तो हमें सीखना है कि हमें करना क्या है। अब हम अगर ऐसी एनर्जी में सो जाएंगे, सोते समय भी वो दिमाग में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है ना। और अब हम वैसे में सो गए, हमें नींद आ गई, भले वो कितनी भी बजे आई, क्योंकि ऐसे में नींद तो आती नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम ऐसे ही सो गए, अब हम ऐसे ही एनर्जी में सोए हैं, हमने अपने दिमाग को वैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो वो वैसा ही काम करेगा। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो मॉर्निंग में भी आपका मूड सेम वैसा ही रहेगा। अब देखना, आपकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं रहेगा, आप वैसे ही मूड में उठेंगे। तो अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि जैसे ऐसी कुछ परिस्थिति बनती है, हम उस समय उस परिस्थिति को छोड़ के कुछ और सोचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, फ्रेंड से बात करने लगते हैं, फ़ोन पे बात करने लगते हैं, है ना। सब सब कुछ ना कुछ करते हैं उन परिस्थितियों से अपना दिमाग हटाने के लिए। लेकिन हम करते क्या हैं? हम अगर किसी से बात भी कर रहे हैं तो हम उन परिस्थितियों का ज़िक्र करते रहते हैं। यार, कल घर गया तो ऐसा हो गया, यार कल उसने ऐसा बोल दिया तो वैसा हो गया। और हम इन बातों को 1 बार से 2 बार से 10 बार बोलते हैं। 10 बार बोलने में हमारा दिमाग सुबह उठकर भी वो ही लेता है। दिमाग वो सोचता है, यार ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है, तो वो और सारी परिस्थितियाँ वैसी हमारी तरफ बनाता जाता है। और हम थोड़ा सा दुखी होते हैं, फिर हम और दुखी और दुखी और दुखी को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो हम सारे लोगों को बोल कर भी हम वो एनर्जी ले रहे हैं, सोच कर भी हम वही एनर्जी ले रहे हैं। तो वो एनर्जी तो डबल होना ही है, डबल होगी, ट्रिपल होगी, है ना। वो ऐसे मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है ग्रेटिट्यूड, है ना। ग्रेटिट्यूड कब करना है? जब भी आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अपने दिमाग को उस तरफ घुमाइए जिस तरफ आपके पास अपॉर्चुनिटी का ख़जाना हो, जिस तरफ आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपके पास घर है, कई लोगों के पास नहीं है। आपके पास गाड़ी है, कई लोगों के पास नहीं है। आप आज ऑफिस गए, आपको किसी ने लिफ्ट दे दी, नहीं तो आप लेट हो जाते, है ना। आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, अगर वो टाइम पे टिफ़िन ना दे तो आप पहुंच ही ना पाओ। आपके माँ बाप आपकी बहुत केयर करते हैं। तो हमारे पास है ना, ग्रेटिट्यूड होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सोचोगे तो इतनी हज़ारों, ढेरों, करोड़ों चीज़ें निकल कर आएंगी कि आप उस परिस्थिति में ग्रेटिट्यूड करने के लिए अपने आप को पुश करें। क्योंकि ऐसे समय में जब माइंड हमारा ख़राब होता है कोई ऐसी परिस्थिति की वजह से, तो हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते। लेकिन यही तो हमें करना है, जो इम्पॉसिबल लगता है वही तो हमें करना है ना। क्योंकि ख़राब दिमाग है तो ख़राब बातें ही बोलेंगे, ये तो हर कोई करता है। तो हमें ये नहीं करना है ना, हमें तो कुछ और ही करना है। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड करेंगे, जिससे कि हम आने वाला समय, आने वाले 1-2 दिन, आने वाले 2-4 घंटे समय जो भी है, आगे बढ़ेगी ना हमारी लाइफ, तो हम आगे का समय हमारा ठीक कर रहे हैं उससे। कम से कम हम कोशिश करना शुरू करेंगे तो एक टाइम तक हमारी ये हैबिट हो जाएगी कि हमारा जैसे ही मूड ऑफ होता है, हम चलते हुए काम करेंगे ग्रेटिट्यूड करने का। आपको पता है मैं कैसे ग्रेटिट्यूड करती हूँ?
मैं सुबह जब ब्रश करती हूँ तो मैं उस ब्रश के लिए बोल देती हूँ थैंक यू गॉड, आपने मुझे ब्रश दिया है। और ये ब्रश बनाने वाले को भी थैंक यू, क्योंकि पहले तो उंगलियों से ही ब्रश किया जाता था, है ना। अब आप रात को एक बेकार एनर्जी में सोए थे, सुबह बेकार एनर्जी में उठें, लेकिन जब आप अपने ब्रुश की तरफ, अपने ब्रश की तरफ ध्यान दोगे, अपने कोलगेट की तरफ ध्यान दोगे, कोलगेट बनाने वाले को भी थैंक यू बोलिए और कोलगेट को भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि आजकल तो ब्रश करने के कितनी सारी सुविधाएं हो गई हैं, है ना। तो कोई कोई सा कोलगेट यूज़ करता है, कोई कुछ यूज़ करता है, कोई कुछ यूज़ करता है। तो बनाने वाले को भी थैंक यू बोलिए और यूज़ करने वाले को भी थैंक यू बोले, अपने पैसे को थैंक यू बोले, अपने धन को, अभी तक बचपन से लेके अभी तक आपने जो भी खर्च हुआ है आपके बढ़ने में, आपकी ग्रोथ में, आपका खाना, आपका पीना, आपका एजुकेशन, जो भी सारी चीज़ें हुई है वो सब पैसों से आई है। तो आप अपने पैसों को धन्यवाद कीजिए कि भगवान थैंक यू, आपने मेरे माँ बाप को इतना सक्षम बनाया। और मैं तब तो काम भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी तब भी हम काम नहीं करते थे ना, तब भी पालन पोषण हुआ, सारी चीज़ें हुई, अब भी होंगी। अभी अपनी परिस्थितियों को लेके इतना नेगेटिव मत होइए, अभी अपनी परिस्थितियों को लेके इतना परेशान मत होइए, और ख़ुद को भी परेशान मत कीजिए और दूसरों को भी परेशान मत कीजिए, क्योंकि हम जिनसे जुड़े हुए हैं, कई लोग हमें प्यार करते हैं, मम्मी पापा, बच्चे, वाइफ, है ना। बहुत से लोग हैं जो हमें दुखी नहीं देख सकते, तो हमें उन लोगों के लिए अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो कई लोगों से हमारी खुशी होती है ना, और हमसे कई लोगों की खुशी होती है। तो हम अगर खुशी नहीं होंगे तो हम किसी को क्या खुश कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें खुद पर ध्यान देना है, सबसे पहले हमें हमारी खुशियों का ध्यान रखना है। और खुशियाँ कैसे आएंगी? खुशियाँ ग्रेटिट्यूड से आएंगी। अगर आप मेरी बातों को ऐसे सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे बोलती है, तो आप करके देखिए ना, करके देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या महसूस हो रहा है। आपको बस अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आपने इस दिन से स्टार्ट किया है और आप दिन में अपने थॉट प्रोसेस को कितनी बार चेक कर रहे हैं, है ना। तो आपको देखने की ज़रूरत है। और अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, ठीक है। जब तक आप देखिए कि आपने दिन भर में अपने आप को कितना नेगेटिव किया है और कितना पॉजिटिव की तरफ मोड़ा है। तब तक के लिए बाय बाय।